वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट के मैदान में सियासत फिर से नजर आ रही है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शाहिद अफरीदी की टीम ने शमूलियत पर भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बायस शायकीन का शिद्दत से मुंतजिर पाक भारत टाकरा मनसूख कर दिया गया। एक बार फिर खेल के रिश्ते पर सियासत का साया पड़ गया। और दूसरी जानिब अगर बात कीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की मौजूदा टीम ने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई, जहां T20 सीरीज के पहले मैच में महज 111 रन का दिफा करने में हमारी टीम नाकाम रही और मेज़बान टीम ने सिर्फ 15.3 ओवर्स में मैच अपने नाम कर लिया। इन दोनों मौजूद पर आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदियुज़्ज़मान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से अभी असनैन बात कर रहे थे, सवाल मेरा यही है, अगर लेजेंड्स क्रिकेट के हवाले से बात करूं तो इस तरह के गैर रस्मी इवेंट्स में सियासी जज्बात को अगर हम शामिल कर दें तो आपको नहीं लगता कि खेल के आलमी जज्बे के खिलाफ है ये? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जिस तरीके से अगर भारत को कोई मसला था, मसाइल थे, पाकिस्तान से कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उनको चैंपियंस जो लीग है उससे पहले ही जो है वो इंतजामिया को बता देना चाहिए था कि हम अगर पाकिस्तान होगा या शाहिद अफरीदी होंगे तो हम नहीं खेलेंगे। तो फिर वो मुनासिब बंदोबस्त करते। अब एक ऐसे मौके में जब जिस दिन मैच शुरू होने उस दिन सुबह आपकी स्टेटमेंट आती है कि शाहिद अफरीदी को खिलाओगे तो हम नहीं खेलेंगे, ये क्रिकेट के खिलाफ है। देखें, सियासत अपनी जगह, जो है वो खेल अपनी जगह, खेल एक दूसरे को जोड़ते हैं और सियासत में अगर आप बयानबाजी करते हैं तो करते रहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि वहां पर की हुकूमत, उनका दबाव भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये यूसुफ पठान और हरभजन सिंह जो है वहां की पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, तो उनको वहां से भी दबाव था और वो चाहते थे कि शायकीन क्रिकेट जो इंडिया के हैं, जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उनकी हमदर्दियां भी ले लें, तो इस तरह का शायद हम जस्टिस देंगे तो जो है ना वो हमें हमारी वाह वाह करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो पूरी दुनिया उनके इस रवैये पर जो है वो काफी जो है वो उनसे नाराजगी का इजहार कर रही है। देखिए, क्रिकेट आपका चेयरमैन आईसीसी का, आपका अपने मुल्क का बंदा, उसके अलावा आपके बहुत सारे क्रिकेट में मामला, आपकी लीग इतनी बड़ी लीग आप करवाते हैं, उसके बावजूद इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा? मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के लिए सही नहीं है, शायकीन क्रिकेट के लिए सही नहीं है। और ये प्लेयर वो प्लेयर हैं कि जो माजी में अपनी कारकर्दगी दिखाते रहे और एक दूसरे के बहुत करीब रहे, चाहे वो युवराज सिंह हो, सुरेश रायना हो या दूसरे प्लेयर इंडिया के हो, इनको बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। लेकिन एक तो शायद अफरीदी ने एक बात सही की है कि एक अंडा जो है वो गंदा होता है तो सबको जो है गंदा कर देता है। तो वही बात है कि एक बंदे की वजह से पूरी इंडियन टीम जो है वो बदनाम हुई। बिल्कुल ऐसी है। शाहिद अफरीदी खटकता है दिले यज़दा में कांटे की तरह। बदी भाई, जिस तरह वो पिटाई किया करते थे अनिल कुंबले की, लक्ष्मीपति बालाजी की, इरफान पठान की, आज वही शाहिद अफरीदी उनको खटक रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता नहीं है कि अपनी फेस सेविंग भी की गई है, स्पेशली इरफान पठान, यूसुफ पठान की जानिब से, हरभजन सिंह की जानिब से, क्योंकि वहाँ पे ये लोग माइनॉरिटीज़ में हैं और ये सबसे ज़्यादा हमें इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अगर आप लंदन में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लाल किला में हरभजन सिंह की बात करूँ, वहाँ पे खाना खा सकते हो तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, उनको पाकिस्तानी खानों से जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तानी खाने वहां जहाँ पे बड़ी शौक से खा रहे हैं लेकिन उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलने से मसला। अगर ये मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हरभजन सिंह को शाहिद अफरीदी से मसला है, पाकिस्तान टीम से मसला नहीं है, क्योंकि शाहिद अफरीदी एक ऐसा बंदा है कि जो हर जगह जो है वो गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। हालांकि उसने ये भी कहा कि भाई अगर आपने आपने नहीं खेलना था तो पहले आप बता देते और उसके बाद हम कोई और कोई इंतजामिया बंदोबस्त कर दी। तो इस तरीके से हरभजन सिंह एक में बता रहा हूँ और ये इरफान पठान जो है और यूसुफ पठान, ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्री प्लानिंग किया हुआ है और वहां दिन में आपने आके प्रैक्टिस की, शाम को जब मैच होना था और उससे पहले एक दिन पहले आप कह देते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, शाहिद अफरीदी खेलेगा। तो या शाहिद अफरीदी ने आपका क्या बिगाड़ा है? जब सियासत हो रही है तो उस सियासत में अगर वो अपने मुल्क के लिए बयान दे रहा है तो उसमें क्या गलत है? आपके कितने लोगों ने उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन हमने कोई गलत बात नहीं की। हमने ये कहा, शायद अफरीदी ने ये कहा कि देखें कि अगर पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, आपके लिए अगर इंडिया पहले है तो हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्रिकेट और सियासत बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप वॉलीबॉल हमारे साथ खेल सकते हैं, जब आप स्नूकर हमारे साथ खेल सकते हैं, जब आप हॉकी के लिए हमारी टीम को बुला सकते हैं, तो आपको क्रिकेट से क्या मसला है? अगर क्रिकेट से यही मसला है कि शाहिद अफरीदी माजी में आपको जिस तरह की वो आपने जो बात की कि धोता था, चाहे वो अनिल कुंबले हो, बालाजी हो, कोई भी हो, तो क्या उससे डर, इतना खौफ है आपको कि वो इस मैच में भी जो है आपको आप हार जाते तो आपकी बदनामी होती? हालांकि शायद अफरीदी को डॉक्टर ने मना किया हुआ था, उनको इंजरी थी और वो इस मैच में खेलते भी नहीं।
लेकिन इनकी शर्त थी कि वो मैदान में भी ना आए। तो यार ये कौन सी क्रिकेट है? सही। अच्छा बदी भाई, फिर आइंदा पाक भारत मुकाबलों में भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करें? अभी तो शायद अफरीदी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है तो। बिल्कुल, देखिए अब एशिया कप होने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप होने वाला है, और एशिया कप तो अभी से ही असलैन भाई को पता है कि किस तरीके से जो ढाका में मीटिंग होनी है उस पर भी एतराज उठा दिया है भारत ने कि हम वहां पर मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से मैच खेलने से भी इनकार कर दें, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनके बोर्ड के पास बड़ा पैसा है, वो उधर से कवर कर लेंगे। लेकिन उनका एक ही शर्त है कि पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ने ना दिया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान में जो खेल है उनको आगे ना जाए, वो उनकी सारी दुश्मनी पाकिस्तान के खेलों के साथ है। तो मेरे ख्याल में एशिया कप में भी हमें जो है वो मसला जो है थोड़ा सा सही नजर नहीं आता एंड टाइम पे। जैसे आज एक दिन मैच से एक दिन पहले यहाँ उन्होंने मना कर दिया, वहां भी कह सकते हैं कि एशिया कप में हम पाकिस्तान से मैच नहीं बिल्कुल खेलेंगे। ऐसी है वो तो इस तरीके बदी से भाई, जिस तरह आपने कहा ना, वो जिस तरह सास को बहू के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो कहती है ये आटा गूंथते हुए ना आवाज आती है, तो इस वजह से मुझे बहू को बाहर निकालना है घर से। इंडिया वाला वही हिसाब है कि एशिया कप की जो मीटिंग है वो ढाका में हो रही है, इस वजह से हम एशिया कप में नहीं जा रहे। खैर सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ढाका की अब मैंने बात की है तो शेर बंगला स्टेडियम की बात करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबले की बात करते हैं। स्टार्ट बड़ा अच्छा था, फखर जमान अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हर जगह पे इंटेंट नहीं चलता सर। बांग्लादेश की सिचुएशन पे अगर आप 130-40 रन बना लेते तो शायद मैच बड़ा अच्छा हो सकता था। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि असलैन भाई आप बड़ी बातें ना किया करें। होता ही है कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना किसी दूसरे मुल्क में, तो हम बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। तो वो बातें जब वहां आप पहुंचते हैं, आपको कंडीशन का वहां पता नहीं है, आपको किसी चीज का पता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश अपनी कंडीशन में कमजोर नहीं है। आप यहीं से बयानबाजी करना शुरू हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि बड़ी मुकम्मल तैयारी है। वहां जाके एक दिन आपने 2 घंटे की प्रैक्टिस की, 2 दिन तो आप आराम करते थे भाई। तो वो 2 दिन अगर जो आपने आराम किया तो वहां स्टेडियम में जाकर आप पिच वहां पर जो प्रैक्टिस करते, आपको पता चलता कि किस तरह की कंडीशन है। वहां तो कंडीशन ऐसी है कि वो आपको जीतने नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। और दूसरा, एकदम से हसनैन भाई, एकदम से आप 11-12 लड़कों को जो है वो नए लड़कों को खिला देना, ये भी फैसला दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में जो सीनियर प्लेयर है उसके साथ अगर 2-3 या 4 प्लेयर आप खिलाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सोचमंद साबित है। ये आपकी एशिया कप की तैयारी है, ये आपकी जो है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है। मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ हम एशिया कप और वर्ल्ड कप जीत सकते। तो बदी भाई, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी जारहाना हिकमत अमली रखता है यही उनकी कमजोरी है? क्योंकि बांग्लादेश की जिस तरह से सुस्त विकेटें हम देख रहे थे, उसके सामने तो समझदारी के साथ खेलना बनता था, ठहराव के साथ खेलना बनता था, ना कि हर बॉल पे देखिए हमला। अभी जो पाकिस्तान टीम आ रही है उसके बाद जो माइक हैसन का आपने बयान सुना होगा, उसने कहा जी कि हम बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं पेश करेंगे, हम बुरा खेले। और ये क्रिकेट जो है इंटरनेशनल म्यार की बिल्कुल नहीं थी, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, हमें इसका कोई वो नहीं करना चाहिए। देखिए आप जिन प्लेयर को खिला रहे हैं, आपने रिजवान को क्यों बाहर किया जी? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। बाबर को क्यों बाहर किया? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। नसीम शाह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। तो भाई, तो ये साइम अयूब ने पीएसएल में कौन सा कारनामा अंजाम दिया? हारिस ने क्या कुछ कर दिया किसको आपने टीम में साथ रखा हुआ है? आज से नहीं रखा, मुसलसल उसको चांस दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो आपके पास रेगुलर कोई फास्ट बॉलर नहीं है। सलमान जो लड़का लिया, सलमान मिर्जा, वो भी कोई इतना स्पीड वाला नहीं है, वो भी 132-133 की स्पीड से गेंद कर रहा है। अभी तो आपके सामने बांग्लादेश है। जब आप जाएंगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो क्या इन बॉलर से क्या मैच जीत लेंगे? और एक इब्रार को आपने रखा हुआ है स्पिनर, क्या आपके पास स्पिनर नहीं है? आप सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिलाते? आपके पास यहाँ पर स्पिनर लेकिन भरे बदी भाई, मुझे आखिर लेकिन में सिर्फ आप ये खिलाते बताइएगा क्यों कि जाते? क्या एक आप तरफ ये नहीं आप समझते, बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट, के हमने एक टीम बनानी है, एक टीम बिल्ड करनी है। अगर आपने बाबर को भी, रिजवान को भी बाहर बिठा दिया, शाहीन नसीम को भी बाहर बिठा दिया, तो इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दें। होम सीरीज में अच्छा खेलें, अवे सीरीज में कभी कभार खराबियां हो जाती है, लेकिन यही आपका फ्यूचर है, इसी को लेके चलना है। अब बाबर आजम और रिजवान कब तक हमारा सहारा बनते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा असलैन भाई, देखिए वो आप बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि जो नौजवान लड़के हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं उनको टीम में जरूर होना चाहिए। लेकिन एकदम आप 10-11 लड़कों को जब आप चांस देते हैं तो वो
कुछ तजर्बा भी तो चाहिए ना। अब एक तजर्बेकार भी तो होना चाहिए कि वो आपको बताता चले कि यार इस कंडीशन में ऐसे खेलना है, ऐसे नहीं खेलना। आप बाबर को भले अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको बाहर करें, फिर साइम को भी बाहर करें, फिर हारिस को भी बाहर करें, तो आपको भी इस तरीके से चलाइए। फिर हसीबुल्ला ने क्या कसूर किया था, उसको आप टीम में क्यों लेके आते। एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास 30 35 40 का पूल है, ओ भाई पूल है कहाँ, मुझे ये बता दें। आप खिलाते किसको है, बेंच पे बिठा के वापस कर देते। अभी हसन नवाज ने रन किए ना, तो पहले वो रन उसने किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, वाह 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 हो रही थी। अभी 4 मैचेस में रन नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा। सलमान से मैंने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई, मैंने कहा बाबर के साथ जो कप्तानी में हुआ, शाहीन के साथ जो हुआ, रिजवान के साथ हुआ, आप 2 सीरीज आते हैं तो आपके साथ भी यही हाल होगा, इस पे क्या कहेंगे। वो एकदम अक्का बक्का रह गया। उसने कहा भाई मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मेरा काम है टीम को जीत के दिलाना, अगर हार के तो ये तो मर्जी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जिसको लगाए। सही, थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मसला ये है कि अभी तक हमारी टीम को किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, कैसे खेलना है, कितनी तैयारी के साथ खेलना है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक यही चीज़ें समझ नहीं आई और ये चीज़ें कब भी पता नहीं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।